दोस्तों, कैसी होती है किन्नरों की सुहागरात? किन्नर समाज ने छुपा रखा है कौन सा काला सच, और शादी के बाद के अंधेरे में क्या होता है किन्नरों के साथ, और आखिर कैसे मनाते हैं एक किन्नर शादी के बाद अपनी पहली सुहागरात? किन्नर समाज हमेशा से ही रहस्यों से पिड़ा रहा है, जिसे किन्नर समाज खुद भी नहीं खोलते हैं और ना ही किसी को खोलने देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी किन्नर के मुंह से उनके समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। और दोस्तों, कोई इन्हें किन्नर कहता है तो कोई इन्हें हिजड़ा, लेकिन चाहे जिस भी नाम से बुला लिया जाए, इसकी सच्चाई नहीं बदलती है। ये किन्नर समाज का सत्व आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चलता आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। तो वही कई लोग का ये भी मानना है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि द्वारा किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली में बुध, शनि और शुक्र और केतु के अशुभ योग बनने की वजह से व्यक्ति किन्नर या नपुंसक पैदा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किन्नर समाज से लोग दूर भागते हैं, उनसे शादी कौन करता होगा? क्योंकि आज के समाज में किन्नर न सिर्फ शादी कर रहे हैं बल्कि सुहागरात भी मना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन्नरों की सुहागरात का सच क्या है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही है कि ये किन्नर ना तो पूरी तरह से औरत होते हैं और ना ही पूरी तरह से आदमी, इसलिए वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रहते हैं। फिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से किन्नर शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं? किन्नरों की शादी कोई आम शादी नहीं होती है, बल्कि इस रहस्य के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी का जुड़ाव है, जिसकी कड़ियां जुड़ती है भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से। क्यों चौंक गए ना? क्योंकि आखिर किन्नर समाज का संबंध महाभारत काल से कैसे हो सकता है? बल्कि हो सकता है, क्योंकि जब कृष्ण अपनी लीला दिखाने में आतुर हो जाते हैं तो ना तो कोई स्त्री होती है और ना ही कोई पुरुष, उनके लिए सब एक समान होते हैं। तो अगर आपको भी किन्नरों की शादी का ये सच जानना है तो आपको जानना होगा विलुपुरम जिले के कूगम गांव के बारे में, क्योंकि इस गांव में मौजूद भगवान इरावन के मंदिर में बनाया जाता है किन्नरों को सुहागन। दोस्तों, हर साल कूगम गांव में 18 दिनों तक चलने वाले खास तरह के उत्सव की शुरुआत होती है। इसमें पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से भी कई किन्नर एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि वो भगवान इरावन से विवाह कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि किन्नर के देवता इरावन से विवाह करते हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। शुरुआती 16 दिनों तक तो पूरे गाजे बाजे के साथ नाच गाना चलता है और सभी किन्नर इस उत्सव का खूब आनंद लेते हैं। इसमें सभी किन्नर एक साथ गोल घेरे बनाकर तालियां बजाते हुए नाचते गाते हैं और हंसी खुशी के साथ अपनी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज से पूरा मंदिर मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसके बाद 17वें दिन मंदिर के पुरोहित एक विशेष पूजा करते हैं और इरावन देवताओं को नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अब आती है किन्नरों के सुहागन होने की बारी। दरअसल इसके बाद इरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। इसे थाली कहा जाता है। ये विवाह इरावन मंदिर में इरावनी मूर्ति के साथ किया जाता है और आखिरी दिन यानी कि 18वें दिन सारे कूगम गांव में इरावनी मूर्ति को पूरे उत्साह के साथ घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। और आखिर मूर्ति को हर साल तोड़कर खंडित क्यों कर दिया जाता है? लेकिन दोस्त, इसमें भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ये किन्नर अगले ही दिन विधवा भी हो जाता है। जी हाँ, अगले ही दिन दुल्हन बनी ये किन्नर अपनी मंगलसूत्र तोड़ देती है और चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को मिटा देती है। जिसके बाद सफेद कपड़े पहनकर जोर जोर से वो अपनी छाती पीटती है और खूब रोती है। ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है और वो खुद को दुख में खोने से रोक नहीं पाते हैं। इसी के साथ ये इरावन उत्सव खत्म हो जाता है और ये सभी किन्नर और आम लोग अगले साल फिर से मिलने का वादा करके अपने अपने घर जाना शुरू कर देते हैं।